नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए बिहार की तरफ से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जारी हुई है, जो कि इसमें आपको क्या क्या योग्यता है, कितना आपको सैलरी मिलेगी, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को डालेंगे, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में बतावेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो को। बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले कि बिहार की तरफ से आप एक ठो नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो कि आपको किस विभाग से नोटिफिकेशन जारी हुई है वो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी विभाग से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो ये आप जो नोटिफिकेशन जारी हुई है दोस्तों, ये आपको बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आपको नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसकी विज्ञापन संख्या आपको SDRF की तरफ से नई नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आई है। क्या है पूरा वो आपको बताते हैं, आप लोग देखिए। यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि बताया गया है यहाँ पे क्या कि आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोर्चा बल SDRF बिहटा पटना के निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर एक मुक्त मानदेय पर भर्ती हेतु भारतीय सेना और नौसेना के सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन प्राप्त नन कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं जवानों के केंद्र अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि तैराकी, गोताखार, मोटर बोट ड्राइवरिंग के नियुक्त अभ्यर्थी को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये चीज़ आपको कहा गया है। ये जो आपको बोला गया है दोस्तों, ये जो आपको भर्ती निकल के आई है, ये आपको SDRF की तरफ से आपको भर्ती आई है, जो कि आपको संविदा के आधार पर आपको यहाँ पे एक निर्धारित पेमेंट के आपको रूप में यहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा। अब रही बात की कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को डालेंगे, क्या फ्रेशर कैंडिडेट डालेंगे कि केवल जो इसमें एक सर्विसमैन वाले हैं वही डाल सकते हैं, कि वो तो देखिए ये यहाँ साफ शब्दों में आपको बताई गई है दोस्तों कि जो ये फॉर्म को फिल करेंगे वही कर सकते हैं जो भारतीय सेना में रह चुके हैं, जैसे आपको आर्मी बोल सकते हैं, नौसेना में नेवी सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन प्राप्त नन कमीशन अर्धसैनिक बल, जितना भी अर्धसैनिक बल है जैसे BSF होगा, CRPF होगा, वे सब इसमें आपको आ जाएंगे और वही इस फॉर्म को डालेंगे। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये जो भर्तियाँ हैं वो आपको एक सर्विसमैन वाले के लिए है और फ्रेशर कैंडिडेट का आपको भर्ती नहीं है, जिसमें आपको बताई गई है। तो जो आपको एक सर्विसमैन वाले हैं उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी अगर आपको लिए वीडियो ये नहीं है तो आपको छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे हम बात करें कि जैसे आप भर्ती जैसे निकली हुई है, जिसमें बताया गया है कि निरीक्षण कार्यपालक भर्ती है, जो कि भर्तियों की संख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने पदों पे आपको भर्ती है। 34 पदों पे आपको भर्ती है। उसके बाद अवर निरीक्षक कार्यपालक है, 88 पदों पे आपको भर्ती निकल के आई है। उसके बाद आगे की बात हम यहाँ पे करें तो आपको हेड कांस्टेबल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर का 117 पदों पे भर्ती है। हेड कांस्टेबल चालक जिसको ड्राइवर बोलते हैं उसके पदों पे आपको नई भर्ती है और कुल टोटल आपको यहाँ पे 321 पदों पे आपको नई भर्तियाँ आपको निकल के आई है। और आप लोग साफ शब्दों में समझिए कि जो ये भर्तियाँ हैं वो केवल यहाँ पे एक सर्विसमैन वाले के लिए है, बाकी किन्हीं के लिए आपको नहीं है। इसे बताया गया है, आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बताया गया है कि संविदा के आधार पर प्रथम 5 वर्षों के लिए नियोजित किया जाएगा। जो भर्तियाँ होगा वो आपको 5 साल के लिए आपको प्रथम बार किया जाएगा। उनकी कार्य क्षमता आचार के आधार पर आवश्यकता अनुसार 1-1 साल के अगले 10 वर्षों तक सेवा के विस्तार दिया जा सकता है। ये बताया गया है कि अगर उनका आचरण ठीक रहा, आपको काम उनका अच्छा रहा, तो यहाँ पे आपको 1-1 साल करके 10 सालों तक आपको भर्तियाँ को यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। तो जो बहुत सारे ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद घर पे बैठे रहते हैं, उनके लिए अच्छा सुनहरा मौका है कि आपको SDRF की तरफ से, आपको बिहार की तरफ से, आपको गवर्नमेंट की तरफ से नई सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसमें आपको बताई गई है आगे यहाँ पे कि इसमें आपको परंतु किसी भी परिस्थिति के कर्मी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि अगर 60 साल आपको उम्र हो गया है तो इस फॉर्म को आप लोग नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ है। आगे आपको बताई गई है कि आपको यहाँ पेमेंट भी बताया गया है। तो पेमेंट आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पेमेंट आपको बताई गई है कि निरीक्षक कार्यपालक आपको 38,660 पद आपको मिलेगा,
जिसमें आपको योग्यता सूबेदार मेजर हो गए, सूबेदार हो गए, निरीक्षक के समक्ष ये अधिकतम उम्र आपको 50 साल होना चाहिए। उसके बाद आपको अवर निरीक्षण कार्यपालक हैं, जो कि इनका भी आपको 38,640 पद मिलेगा, और ये भी आपको सूबेदार डालेंगे, इसमें आपको नायब डालेंगे, सूबेदार निरीक्षक डालेंगे, अवर निरीक्षक डालेंगे, तो ये चीज़ आपको डालेंगे। उसके बाद आपको हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर का 24,840 पद मिलेगा, और ये हवलदार इसको डाल सकते हो, और इनका भी उम्र यहाँ पे 40 वर्ष दिया गया है। आगे यहाँ पे आपको हेड कांस्टेबल आप लोग ड्राइवर के देख सकते हैं, तो इनका 24,840 पद मिलेगा, और ये हवलदार पद जो होते हैं वो डाल सकते हैं, और इनका भी ये 40 साल आपको यहाँ पे रख गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर कांस्टेबल हैं, जिनका 20,700 आपको सैलरी मिलेगा। ये सिपाही समक्ष के हैं, जो जीडी जनरल हो जाते हैं वो है, और इनका उम्र 40 साल यहाँ पे रखी गई है, वही इस फॉर्म को डालेंगे। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे की कि आगे आपको क्या है इसमें। तो आगे आपको बताया गया है कि आवेदक का उम्र सीमा की गणना आपको 1/1/2025 के अनुसार किया जाएगा आपको। तो ये है समान योग्यता रहने पर चयन के कम उम्र की आवेदन की प्राथमिकता दी जाएगी। आगे आपको बताई गई है कि नियोजन के लिए उम्मीदवार के निम्नलिखित शर्तों पर पूरा करना अनिवार्य है। मेडिकल कैटेगरी सेवानिवृत्त के समक्ष आपको यह है, नियुक्ति के पहले मेडिकल जांच की पूरी तरह से योग्य पाए जाने पर पहले आपको नियुक्ति होने से पहले आपको यहाँ पे मेडिकल होगी। तो आगे है ये चीज़ आपको कही गई है। आगे आपको बताई गई भर्ती की प्रक्रिया में आप लोग देख सकते हैं कि निरीक्षण कार्यपालक या अवर निरीक्षण कार्यपालक का क्या होगा। पहले आपको दस्तावेज का सत्यापन होगा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको रिटायरमेंट संबंधित आपको वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली है, पीपीओ सब आपको यहाँ पे लगेगी। दूसरी बात, आपको शारीरिक क्षमता आपको 1 किलोमीटर का रनिंग जो 12 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको तैराकी भी आपको कराई जाएगी। तैराकी जांच में आप लोग देख सकते हैं कि तैराकी जांच में भी बताई गई, तैराकी जांच के योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों ही लिखित परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। आपको लिखित परीक्षा भी होगी, उसके पहले आपको तैराकी से यहाँ पे गुजरने पड़ेगा, क्योंकि एसटीआरएफ की तरफ से है, तो एसटीआरएफ में आपको ये सब पद आपको निकल के आती है। आगे आपको बताई गई है कि समयायिक विषय करंट अफेयर जिसको आप बोल सकते हैं, निबंधित लेखन की परीक्षा को 30 मिनट में आपको 20 अंक का यहाँ पे आपको ये जो आपको होगी एग्जाम होगा करंट अफेयर का। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए साक्षरता होगी 30 अंक का। मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक जांच यहाँ पे आपको कराई जाएगी। तो ये चीज़ आपको है। उसके बाद अगला हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर का वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताया गया है। तो ये चीज़ सेम चीज़ है उन लोगों के लिए। इनका है जो दौड़ है ये 10 मिनट का 1 किलोमीटर का रनिंग है, और बीम भी इनको मारना है, जो कि 3 पुल अप मारना है। लंबी कूद भी है जो 8 फीट है, और केवल 3 बार आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ऊंची कूद में आपको 3 फीट का कूदना है ऊंची की, जिसको हाई जंप बोलते हैं, और इसमें भी आपको 3 बार यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा। जहाज तैराकी होगी, इनका भी आपको यहाँ पे एग्जाम होगा जो कि 20 अंकों की। उसके बाद आपको हेड कांस्टेबल चालक के देख सकते हैं, इनका भी सेम चीज़ है, और 10 मिनट में इनका भी 1 किलोमीटर का रनिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। चालक संबंधित आपको ड्राइवर संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाएगी, और ये चीज़ आपको तैराकी भी इसमें आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनका भी एग्जाम आपको होने वाली है। बाकी आपको सारा चीज़ आपको सेम चीज़ है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। बाकी जो भी आपको कैटेगरी से कैटेगरी अनुसार आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए। और आगे की हम यहाँ पे बात करें तो जैसे ये कहाँ फॉर्म डालना है और कहाँ आपको भेजना है, तो ये फॉर्म ऑलरेडी आपको यहाँ पे अप्लाई शुरू हो गया है। और अप्लाई जो आपको करना है वो आपको यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना है, न कि आपको ऑनलाइन। और ऑफलाइन करके आवेदन पत्र दस्तावेज आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र के मैट्रिक प्रमाण पत्र समक्ष ही आपको है। संजीव योग्यता तकनीकी योग्यता अनुभवी प्रमाण पत्र एवं स्वयं अभी प्रमाणित पत्र, पुस्तका पदक प्राप्त होने का प्रमाण पत्र यदि हो तब। चालक के पदों के लिए आवेदन करने वाले के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए। जो ड्राइवर के लिए आपको डालेंगे उनको यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ साथ आपको बताया गया है यहाँ पे कि डिस्चार्ज बुक भी आपको लेके जाना है, जो आपको रिटायरमेंट सर्टिफिकेट आपको मिली है। 2 हाल ही का फोटो आपको होना चाहिए, और 40 रुपये के डाक टिकट 45 रुपये के डाक टिकट लगाकर 200 रुपये लिफाफे को आपको उसको में डालकर, और वार्षिक आय प्रमाण पत्र के आयकर रिटर्न भी अगर आय आप लोग भरते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डालना है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यही आपको फॉर्म है, और इसी फॉर्म को आपको भरकर और डाक के द्वारा आपको यहाँ पे भेज देना है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। कहाँ भेजना है वो भी आपको बता दिया गया है। आवेदन का विज्ञापन प्रकाशन 30 से 30 दिन के लिए यहाँ पे जो ये प्रकाशन हुआ है, ये आपको 31 तारीख को प्रकाशन हुआ है, 31/1 को, और इस दिन से 30 दिन तक आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यानी 1 मार्च तक आपको यहाँ पे मौका मिलने वाली है। और जो आपको भेजना है वो आपको यहाँ पे भेजना है संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार, ब्लॉक सी, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना 800023। इसी पद पे आप लोगों के लिए भेजना है। तो ये जो भर्तियां हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है, केवल एक सर्विस मैन वाले के लिए है। जो सैनिक से रिटायर हैं वही डाल सकते हैं।